हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सर, साथ है हमारे। ठीक है, राजीव जी सर साथ में है हमारे। तो आप इनसे जानेंगे हम कि भाई क्या है आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है सूचना सहायक का। तो इसमें आपका मतलब अभी बहुत से लोग डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा ही हो रखे हैं। मेरे पास फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए। तो इन सर से भी जानेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में अजय जी सर भी है, तो इनसे भी अपन पूछेंगे, अजय जी सर से भी। और तो हम पहले राजेश जी से शुरू करते हैं नमस्कार भाई। साथियों। नमस्कार कर दिया सर ने। तो नमस्कार आप सर ठीक है, राजेश जी से सभी को। जानेंगे कि भाई, राजेश जी बताइए। हाँ, मैं राजेश कुमार मेहरा हिस्ट्री लेक्चरर हूँ। और यूँ कहें कि अभी राजू जी ने बताया कि आप सभी थोड़े से परेशान हो रखे हैं, हैरान हो रखे हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे करेंगे। भाई यूँ है कि कुछ की तैयारी होती है, कुछ की नहीं होती है, कुछ में नर्वसनेस भी होती है। तो मेरा मानना तो ये है कि यूँ सोच के जाओ कि परीक्षा में मैं एक अकेला ही बैठा हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। और अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ही पेपर अच्छा होगा। वो पेपर के 2 घंटे या 3 घंटे जो हैं वो अपने लाइफ के यूं कहें कि गोल्डन, भाई अपने को गोल्डन चांस मान लो, अपने को ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। तो वहाँ खुद को नर्वसनेस नहीं होना, पहले यूं कहें कि पॉजिटिव होके जाओ अंदर कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे को सब कुछ आता है, ऐसे रखो। अगर पॉजिटिव रहोगे तो ही पॉजिटिव कर पाओगे। और नेगेटिव पहले से आ गई तो निश्चित है कभी भी पॉजिटिव नहीं जा पाओगे। अगर एग्ज़ाम हॉल में ऐसे लगे आपको कि भी परेशान है, नर्वसनेस आ रही है, तो 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ, पेपर को छोड़ दो और अपने जो तैयारी किए थे उस टाइम में चले जाओ और सोचो कि अपन ने कितनी मेहनत की थी, क्या किया था और अपन कितने याद किए थे। और फिर रिलैक्स होके हाथ मुंह धो के फिर दोबारा से उसमें चल जाओ। पेपर में क्या होता है, एक रीडिंग पहले लगाओ, जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे आ रहे हैं उनको टिक करते जाओ और फिर रिलैक्स होके दूसरी रीडिंग पे जाओ। कई बार ऐसा होता है कि माइंड एक बार अपना क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, और एक्साइटमेंट में कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ ऐसे चीज़ भी होती हैं जो अपने दिमाग में नहीं होती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे रिकॉल होती हैं। तो आप ऐसा करना, एक रीडिंग लेना, सेकंड रीडिंग दोबारा रखना और उसमें जो कन्फर्मेशन में रहे उनको मार्क करते जाओ। और यूँ कहें कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, सुनने में आता है और ये बात सच्चाई भी है। मेरी बात कहें तो मैं यूँ कहें कि बहुत लंबे पीरियड तक तैयारी किए थे और असफलता भी प्राप्त किए थे और लास्ट में जाके सफल भी हुआ हूँ। तो अगर ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हो तो निश्चित है एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप पॉजिटिव होके रहो, बी पॉजिटिव और एकदम अच्छे से पेपर करो। धन्यवाद। अब अजय जी सर बताएंगे आपको लास्ट में जो आप, अब अजय जी सर से बात करेंगे नमस्कार साथियों। कि जैसा कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अब जैसा कि हमारा सेशन था प्रारंभ से मंजिल की ओर, तो राजीव जी ने इनवाइट किया, हमें तहे दिल से बहुत खुशी है और सभी का आपका आभार कि आप हमें सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं। देखो, हमने शायद 2-3 वीडियो इस सेशन पे डाल भी चुके हैं और आज शायद आपकी 8-9 तारीख हो चुकी है और 21 को शायद एग्ज़ाम है आपका। संभावित क्या, लगभग फुल तो है कन्फर्म एग्जाम, सा ही है। कंफर्मेशन है फुल। तो इसके बाद में वीडियो फुल कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो और डालने की। इसके बीच में इसी क्रम वेला में हम आज का एक वीडियो लेके आ रहे हैं कि राजू जी और आप जैसे की क्यूरी थी कि लास्ट में क्या होनी चाहिए रणनीति। तो अब वो एक राजस्थानी में कहावत चलती है, गिरगो कर रे कंथड़ा हिरण कसोगी खाए, आँख चाहे पुनः भगे फिर भी घोड़ों से आगे जाए। अब वो टाइम आ गया है, गिरगो कर रे यानी हिम्मत कर, हुकार भर। अब वो टाइम आ गया है, अब यहाँ ढीले पड़ने की जरूरत नहीं है। अब तो हुकार बनने के टाइम आ गया, क्योंकि 10 दिन आपके पास शेष है। तो अभी 10 दिन में क्या होनी चाहिए रणनीति, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये ज़्यादा लंबा हम आपका टाइम वैसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि लास्ट में पीक टाइम होता है। तो इसमें हम बहुत कम समय लेंगे, इसमें आपको गागर में सागर यानी बहुत कुछ छोटे वीडियो में बहुत कुछ मिल जाए। तो इसमें आप ये करें, आप कंटिन्यू रख रखे होंगे तैयारी। अब जो भी पढ़ा है बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से पढ़ें, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। जो टॉपिक छूट गया छूट जाने दो, क्योंकि सभी का 100% किसी को याद नहीं होता। तो आप बेफिक्र हो जाइए, नो टेंशन रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा होता है दौर, किसमें याद होता होता भूल जाता है आदमी, भूला हुआ याद भी आ जाता है कभी कभार। तो आपको नर्वसनेस बिल्कुल नहीं लानी है, स्वाभाविक आएगी, लेकिन आपको नर्वसनेस से ऊपर जाना है। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो आप सकारात्मक रहें, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी आपको। और जैसा कि अभी ये 5वां विकल्प का दौर चल रहा है, ये 7 तारीख को मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, जीके का पेपर, उसमें 5 ऑप्शन देखने को मिले थे और आपके भी देखने को मिलेंगे, सभी में आ रहे हैं आजकल। तो
तो आपके तो दुविधा का विषय है ही नहीं पांचवा ऑप्शन। इसके बारे में बता दूं एक बार तो, क्योंकि पांचवा विकल्प वहाँ डिस्टर्ब करता है जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपके तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपका मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप पांचवें विकल्प की ओर ध्यान ही नहीं दें, आप चौथा विकल्प समझ के ही पढ़ें ओमार को और पेपर को। क्योंकि पांचवें विकल्प पे कौन जाता है कि जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहे, ओमार खाली नहीं रह जाए कहीं, तो आपके तो नेगेटिव है ही नहीं। तो आप तो 4 पे ही दिमाग लगाएं, पांचवा आपको भरना ही नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो 4 तक ही भरो, कोई भी भरो, तुक्का तो लगेगा ना सही। तो पांचवा विकल्प आपको कतई नहीं भरना है। ये बेफिक्र हो जाए कि आपके दिमाग में आ रहा हो कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो मैं पांचवा विकल्प भरूंगा। कोई ऐसा नहीं 2 ऑप्शन भर दो। 2 ऑप्शन नहीं भरने हैं, वो तो आप सब समझदार हैं कि कॉम्पिटिटिव जो नहीं तैयारी हो कर रहे जाता है हैं, कभी-कभी नहीं सर, मेरे से वो भी हुआ बाई था। मिस्टेक हो हाँ, जाए हो भाई, जाता है। बैड लक हो तब हो जाता है वो, तो धैर्य से भरे। पांचवें विकल्प पे फोकस नहीं करना है आपको 4 विकल्प समझ के ही फोकस करना है। और आप अपनी कंटिन्यू सुचारू रूप से जारी रखें। और अब माइनर नोट्स पे आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दें। जैसे 100 क्वेश्चन करते हैं आप 150 कर दें आज। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, अपनी सक्सेस की ओर ले जाएंगे। अब इस 10 दिन में जो ढीला पड़ गया वो वास्तव में ढीला ही रह जाएगा, यहीं रह जाएगा। और जो इस 10 दिन में अपनी तैयारी को दमदार और मजबूत कर लिया वो निश्चित तौर पे आगे जाएगा। क्योंकि ये 10 दिन ही डिसाइड करेंगे आपने पहले जो भी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पढ़ा वो याद रहता है ना। अब ये रिवीजन का टाइम है, अब ये भी नहीं कि कोई बुक ला के अब पढ़ लूँ मैं 10 दिन दमदार लगा सर के। ऐसे मैं 1-2 सवाल लेना चाहूँगा इसमें बीच में, जैसे आपने कहा तो ऐसे मेरे पास मैसेज आए थे कि सर मेरे तो करंट अफेयर्स मैंने बिल्कुल अब पढ़ा नहीं है और अब मैं पढ़ते हूँ तो मेरे को याद नहीं होता। मैंने कहा अभी लास्ट टाइम में पढ़ने का क्या फ़ायदा है? तो इनके बारे नहीं, में कुछ देखो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि टॉपिक को छोड़ के नहीं, क्योंकि 10 दिन है आपके करंट अफेयर को अभी पढ़ सकते हो आप, तो इसका एक शॉर्ट तरीके से मतलब समरी टाइप से पढ़ लें, जहाँ से भी आपको मैटर अवेलेबल हो, जहाँ सुटेबल हो आपको जो गाइड या वीडियो कोई। क्योंकि पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी 10 दिन है, एक दिन पहले वाली नहीं पढ़नी स्थिति, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि अभी 10 दिन करंट अफेयर छेड़ सकते हो आप। क्योंकि आज 2-2 घंटे भी करंट अफेयर को पढ़ोगे तो 20 घंटे हो गए आपके 10 दिन के। तो 20 घंटे में भाई जैसे भी 10-5 क्वेश्चन आएंगे तो पूरे भी नहीं होंगे तो कम से कम 3-4 तो ले जाएंगे। तो आप पढ़ सकते हैं निश्चित तौर पे जहाँ से आपको सुटेबल, लेकिन क्वेश्चनों पे पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़े अब। सर क्वेश्चनों के लिए मैं जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको हमने ₹51 कर दिया, उसके जो क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं लोग बाग, ले हाँ, सकते हैं। देखो राजू हाँ, जी सर ने बहुत बढ़िया काम किया है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग दी है, तो आप निश्चित तौर पे उसको उनसे बहुत जुड़िए। कम कर दिया, ना फ्री के हाँ, बराबर, ना फ्री के के बराबर कर बराबर ही दिया है। उसको, ताकि और अब आप लगा लो आप। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं चैनल के माध्यम से, जो भी और चैनल को हमारे से सब्सक्राइब भी बन कराने के पाएगा लिए बोल रहे चैनल हैं। सब्सक्राइब हम लाइक करें। हम निश्चित तौर पे ऐसी वीडियो बहुत आपके आने वाले समय में लेके आएंगे। और एक खास बात इंपॉर्टेंट बता दूं मैं कि हमारा लास्ट वीडियो जो 3 दिन पहले का होगा वो एग्ज़ाम हॉल में ट्रीट कैसे करना है। क्योंकि वो वीडियो नहीं देखा ना तो ऐसे मान लो कुछ भी नहीं देखा। वो क्या होता है कि जब तैयारी कितनी भी कर लो खतरनाक, वहाँ जाके टेंशन हो गई, बुखार हो गई, फिर क्या मतलब है। वो 3 घंटे आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, चाहे कितना भी 100 का 100 याद हो आपको, चाहे कितनी दमदार तैयारी हो, यदि 3 घंटे खराब हो गए तो मानो कोई तैयारी सब नील है। तो वो 3 घंटे में अंदर क्या करना है आपको, है पेपर हार्ड आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। तो बिल्कुल कतई नहीं घबराएं, इस निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। जय हिंद। इनके 10 दिन का बताओ ना, 10 दिन में जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना ये लोग, तो अभी इनकी तैयारी को कैसे बूस्टअप करना, थोड़ा बूस्टअप के बारे में बताओ इनको। तो 10 दिन का तो ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा आपका 10 दिन में। तो जैसे टॉपिक सिलेबस सामने रख लें, अब एक न्यू प्रिंट में निकलवा लें सिलेबस आज ही मेरे कहने से, कि जो भी पढ़ा उसने काला पीला कर दिया, आपने हाईलाइट करके न्यू प्रिंट ले ले सिलेबस का। क्योंकि जो भी पढ़ा था आपने वो तो छोड़ दो पहले। अब जैसे ही पहला टॉपिक निकाला आपने, जैसे जीके का निकाला जो भी है, उस टॉपिक को अंडरलाइन करो, भाई आज ये टॉपिक पढ़ना है। अब टारगेट बनाना डिसाइड कर दो कि हमें एक दिन में एक रीजनिंग का टॉपिक लेना है, एक जीके का लेना है, एक मैथमेटिक्स का लेना है, कंप्यूटर का पोर्शन लेना है। तो टारगेट डिसाइड कर लो, अंडरलाइन कर लो, ये टॉपिक पढ़ना है। उसके क्वेश्चनों पे आ जाएं, तो लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन आए या सर ने जो टेस्ट सीरीज दी है उसके माध्यम से जो आए हैं उन पे आ जाएं, और वो क्वेश्चन निकाले ज़्यादा। फिर डाउट हो फिर टॉपिक पे आ जाए। अब ये रणनीति अपनाओ 10 दिन में, क्योंकि सिलेबस को पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पॉसिबल पाएगा, नहीं है। बस यही अपनाओ लास्ट और टाइम में। जो ज़्यादा और वेटेज की आपको ये चीज़ें, लगेगा, हाँ जो ज़्यादा वेटेज उसको ज़्यादा टाइम दो। अब सभी चीज़ें साथ चलाओ एक बात, जैसे 2 घंटे रीजनिंग निकाल ली, 1 घंटे कंप्यूटर पढ़ लिया, 1 घंटे जीके पढ़ लिया, आधा घंटा 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया। क्योंकि सभी को साथ में लेके चलेंगे तो माइंड एक्टिव रहेगा। एक ही एक चीज़ खाने से आदमी बोर हो जाता है, ऐसे एक ही एक चीज़ पढ़ने से भी बोर हो जाता है आदमी। तो सभी को साथ लेके चले, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे करें। हाँ, आपको ये लगेगा कि
जो एक टॉपिक पढ़ोगे यार रीजनिंग को तो भूल गए हमें, रीजनिंग आता ही नहीं, ये लगता है आपको, लगेगा, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। माइंड अपने आप कैच कर लेता है उसको, जैसे ही क्वेश्चन नजर आएगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे क्लास में कि माइंड को नर्वसनेस एग्जाम हॉल में आ जाए तो क्या करना सर है। अभी जो तो नर्वसनेस हो रही है उसके बारे में बताओ इनको, तो अभी तो ये मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं ऐसे लोग ये हैं। तो स्वाभाविक है, इसको इसके जिम्मेदार भी आप हो, इसको बूस्ट भी आप ही कर सकते हो। हम कितना ही डोज दे दीजिए, एक्सटर्नल मोटिवेट है, इंटरनल मोटिवेट आपको ही होना पड़ेगा। ये लगता है आपको कुछ नहीं है, नर्वसनेस जो ज़्यादा तैयारी कर रहा है ना उसको ज़्यादा आ रही है। जो मेरे जैसे, हम जैसे अब निठल्ले बैठे हैं, हमें क्या नर्वसनेस आई जाए, कैसा आ जाए पेपर है। वो तैयारी आपकी सिलेक्शन के दौड़ में हो आप, तब आ रही है आपको नर्वसनेस। बाकी ऐसे हर किसी को नर्वसनेस आती नहीं है। भाई जो तैयारी नहीं करके जा रहा है, जाहिर है काम से जा रहा है, उसको क्या है, चाहे इजी आ जाए चाहे हार्ड आ जाए, सिलेक्शन होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। नर्वसनेस, घबराहट, चिंता, बेचैनी ये किसको आती है कि तैयारी तो फुल है सर, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या पेपर कैसा आ गया, हार्ड आ गया तो क्या क्या होगा। होगा? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपने पढ़ा है उसी में से आएगा पेपर। बिल्कुल पॉजिटिव रहे, ये सोच के चलें। इतने दिन आपने अपने आप को डल स्टूडेंट मान के बेहतर तरीके से तैयारी की थी, अब जिस दिन आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे आपको अपने दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट मानना है। और आप रियली में है भी इंटेलिजेंट, कोई ये यहाँ डफोर होशियार कोई नहीं होता है डल वगैरह, सब अपने आप, कोई पॉइंटों का खेल होता है, कोई पॉइंट से इधर आ जाता है, कोई पॉइंट से उधर आ जाता है। बाकी आप बिल्कुल टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल, ये नर्वसनेस क्यों जाएगी, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे बिल्कुल गायब हो जाएगी, देखना 5 दिन में आपके रिजल्ट सामने आ जाएंगे नर्वसनेस के। क्योंकि मैंने बताया ना, पहले सिलेबस प्रिंट ले लो, नया प्रिंट लो आज, और स्टार्टिंग से करो भाई। आज मैंने हिस्ट्री के पहले टॉपिक काउंट करो, जीके के इतने टॉपिक है, इतने के इतने हैं, फिर उसको 10 से डिवाइड करो कि एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब जैसे ये जीके का पोर्शन है, रीजनिंग है, सर क्या क्या है इनके जीके, सिलेबस, रीजनिंग, कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 ही है, एक करंट जीके, अफेयर, करंट अफेयर्स। तो 4 पोर्शन हो गए आपके, तो 10 में अपन भाग देंगे। मतलब टॉपिक देखो, भाग तो क्या देना है, टॉपिक तो बहुत सारे तो ऐसे, तो उसके हिसाब से काउंट कर लेना आप लोग, जो हाँ, सिलेबस को जैसे निकाल के, सिलेबस को और निकाल के जितने वो भी कहूँगा टॉपिक है 10 उनके का हिसाब से आपको। डिवाइडेशन कर देना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा भाई 5 टॉपिक जीके के पढ़ने हैं। अब वो पढ़ने, अब 5 टॉपिक का मतलब गाइड से तो पढ़ नहीं सकते, तो उनके क्वेश्चन ही निकालने हैं बस, आए हुए या गाइड के पीछे वाले क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन ही निकालने, क्योंकि आपकी तैयारी आपने काफ़ी कर चुके हो आप तैयारी वगैरह, तो उन पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, सकारात्मक रहे। 5 दिन में रिजल्ट आपके सामने होंगे। फिर जैसा भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके आंसर देने की, रिप्लाई देने की। ठीक है। ठीक है, बाकी आप लाइक कर दें इसको, वीडियो को, और जय चैनल को सब्सक्राइब कर जय दें। हिंद, जय बाकी और कोई भारत, क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक ऑल है, द बेस्ट। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।